बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की ऐसी मौसम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, इनकी कृपाओं का लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ चुकी हैं, बारिश हो रही है हमारे शहर में और हर जगह ही। तो लड्डू गोपाल लाडो का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। और इस तरीके से देखिए मेरे लाला लाली बिल्कुल पैक्ड हैं कि उनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग सकती है। आज का जो विषय है बहुत अहम विषय है, इस पे मैं पहले भी एक चर्चा कर चुकी हूँ कि क्या लड्डू गोपाल को जो लोग आज के टाइम में टोकरी में लेकर के डोल रहे हैं, ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, बस में ले जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में ले जा रहे हैं और जूते चप्पल पहन के उनको गोद में उठा रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्या हम लाला को लाली को अपने साथ सफ़र पे ले जा सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। सर्वप्रथम देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ लाला लाली से एक रिश्ता आपका बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात आ जाती है रिश्ते की, तो बात आ जाती है सखी सखा भाव की, या अपने बाल गोपाल लाल की, या ठाकुर जी ठाकुरानी की। तो देखिए लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है वो लाला लाली ने, मेरे महालक्ष्मी माँ, मेरे नारायण, मेरे प्रभु ने बाल स्वरूप ही उनका लीलाओं में इसलिए हुआ है कि उनका सेवादार, उनके भक्त उनसे लाड लड़ा सकें, उनसे प्रेम कर सकें, उनको इतना प्रेम कर सकें कि बस मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि लाला को ना जब यशोदा मैया दुलारती थी, लाड लड़ाती थी, तो समझ लीजिए मेरे नारायण को, मेरी महालक्ष्मी माँ को इतना प्रिय था कि मैं शब्दों में क्या ही बताऊं। तो फिर बात आ जाती है कि लाला को क्या हम सफ़र पे लेके जा सकते हैं? तो देखिए मैं हमेशा ये कहती आई हूँ, बताती आई हूँ, लड्डू गोपाल को आप पवित्र जगह पे, जहाँ की का जो भूमि हो पवित्र हो, जहाँ की रज पवित्र हो, जहाँ की मेरी ब्रज हो, आप लाला को वहाँ पे लेके अपने साथ बिल्कुल जा सकते हो। आप अपने साथ उनको ले करके लाला को, लाली को आप उनके धाम वृंदावन, मेरो वृंदावन आप जा सकते हो। आप महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जा रहे हो, जा सकते हो लेके। आप अयोध्या जा रहे हो तो लेके जा सकते हो। आप बनारस, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हो तो आप लेके जा सकते हो। लेकिन कहीं आप घूमने जा रहे हो, कि आप कहीं ऐसे स्थान पे घूमने जा रहे हो जहाँ का रज पवित्र नहीं है, जहाँ की भूमि पवित्र नहीं है, आप मानिए कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हो, आप नैनीताल घूमने जा रहे हो, आप माउंट आबू घूमने जा रहे हो, तो आप ऐसे स्थान पे लाला लाली को लेके नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं लेके जा सकते हैं? देखिए पहली चीज़, आप जब यात्रा पे जाते हो, जब आप तीर्थ पे जाते हो, तो आप उस हिसाब से जाते हो। आपका जो आप अपने वस्त्र लेके जाते हो, आप अपने साथ के लेकर के लोगों को जाते हो, सब पवित्र होता है, सब शुद्ध होता है। लेकिन जब आप कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे होते हो, तो या तो फिर आप इतने श्योर हो कि हाँ आप लाला लाली को बिल्कुल स्वच्छता के साथ, शुद्धता के साथ लेकर के जा रहे हो और ऐसे स्थान पे लेके जा रहे हो कि वहाँ पे आप इनको विराजमान कर देंगे, एक स्थान पे, शुद्ध स्थान पे, सात्विक स्थान पे, तो आप बिल्कुल लाला लाली को लेके जा सकते हो। अब बात आ जाती है, लोग क्या गलती करते हैं कि लोग लाला को रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं, लोग लाला को सैलून में लेके जा रहे हैं, लोग लाला को मॉल में लेके जा रहे हैं। देखिए ये महापाप मत करिएगा, ये महापाप मत करिएगा। मैं जान रही हूँ कि आप बहुत लाड लड़ा रहे हैं, लाला का स्वरूप ही लाड लड़ाने का है, लेकिन एक मर्यादा में रह करके है। अब आप ये सोचें कि आप मॉल जा रहे हैं, आपका मन नहीं मान रहा है, तो वो आप लाला को भी लेके जाएंगे, तो ये गलत है। आप मॉल में लेकर के लाला को नहीं जा सकते हैं। फूड कोर्ट होता है, वहाँ पे वेज खाना भी है, साथ में नॉन वेज खाना भी होता है। लोग स्पर्श करते हैं वहाँ का। आप अगर एस्केलेटर पे भी जा रहे हो, आप सीढ़ियों पे भी जा रहे हो, तो रेलिंग को लोग स्पर्श करते हैं। आप बिना स्पर्श किए हुए लाला को कैसे ऊपर के फ्लोर पे लेके जाओगे, कैसे आप पार्किंग में लेके जाओगे? तो ऐसी जगहों पे आपको लाला को बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है। मैंने अभी कुछ रील्स देखी, मैं इस पे पहले भी बात कर चुकी हूँ।
अब लोग क्या गलती कर रहे हैं कि मैंने कुछ दिन पहले भी देखा एक रील में कि एक सखी अपने लाला को एक रेस्टोरेंट में लेके गई हैं। अब रेस्टोरेंट में आप ले करके जा रहे हो, आप लाला को कैसे लोगों ने खाना खाया है। देखिए रेस्टोरेंट में ले जाना ही गलत है। आप ऐसे रेस्टोरेंट में लेके ही नहीं जा सकते हो जहाँ पे वेज और सात्विक भोजन ना हो, जहाँ प्याज लहसुन भी हो। और टेबल पे बैठाना, देखिए लाला को लोग क्या करते हैं, टेबल पे बैठा करके, चेयर पे बैठा करके उनको भोग लगाते हैं। तो आप उसका ख्याल रखिए। जब आप लाला के पास में वृंदावन जाएं तो आप देखें कि वहाँ पे जो फूड कोर्ट है वहाँ पे भी लोग लाला को ले करके खाना खाते हैं, तो टेबल पे बैठा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये बहुत बड़ी गलती, पाप है। लोग जहाँ पे झूठन खाते हैं, झूठी थाली रहती है, आप वहाँ पे लाला लाली को विराजमान कृपया ना करें। ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, आपके पास अगर खुद का साधन है, आपके पास में कार है, तो आप लाला लाली को कार में ही बिठा के शुद्धता से लाए हैं, तो आप लाला लाली को वहीं पे विराजमान रहने दें। और आपके साथ में जो लोग हैं वो गाड़ी में ही रुकें लाला के पास में, आधे आधे लोग करके खाना खाएं। और यदि आपके पास आपका साधन नहीं है, आप ऑटो से हो, तो लाला लाली को शुद्धता से देखिए। जो आप फूड कोर्ट में जब वृंदावन में जाओगे या आप कहीं सात्विक जगह पे जाओगे, तो जो काउंटर होता है, जो जहाँ पे रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है, यूजुअली जो बैठता है, जो काउंटर होता है, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। आप वहाँ पे लाला लाली को विराजमान कर दें, वहाँ पे ही आप उनको भोग लगा के विराजमान कर दें। तो आपकी फैमिली में मानिए 4 लोग गए हैं, तो 2-2 लोग करके खाना खा लीजिए। 2 लोग पहले भैया को भोग लगा के वहाँ पे रुकिए और 2 लोग खाना खाने के बाद आ जाएं, फिर वो लोग खाना खाएं। तो एक तो हो गई ये बात कि भोग कैसे लगाना है। अब बात आ जाती है कि जूते चप्पल पहन के लाला लाली को लोग उठाते हैं। तो देखिए ब्रज में जब भी आप जाएं तो कभी जूते चप्पल पहने ही ना। रज को ना अपने ऐसी आप सोचिए, लाला लाली जहाँ पे कोई भी खड़ाऊ या कुछ नहीं पहनते हैं, जहाँ पे खेलते हैं उस रज में, आप उस रज में पहली बात तो जूते चप्पल ही ना पहने। और कभी अगर आपको जूते चप्पल उठाना, पहन के लाला लाली को उठाना पड़ भी गया है, तो देखिए कोशिश करिए कि वो एक ऐसे सिंहासन पे हो कि आप सीधे लाला लाली को स्पर्श ना करें और आप सिंहासन से ही उनको उठा लें। देखिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि गोपालू को भी मुझे मेरे गोद में उठाना पड़ता है कभी, और मुझे अक्सर ऐसा भी हो जाता है। वैसे मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ, कभी 1% 2% ऐसा हो जाता है कि मुझे भी चप्पल पहननी पड़ जाती है। तो देखिए ये ऐसी स्थितियां हैं कि लाला भी समझ रहे हैं, लाला भी परिस्थिति समझ रहे हैं, प्रभु भी समझ रहे हैं। सुरक्षा लाला लाली की हमारी जो सबसे बड़ी उस समय हमारे दिमाग में चलना चाहिए, बस शुद्धता और सुरक्षा चलनी चाहिए। तो फिर बात आ जाती है कि क्या हम लाला लाली को ले करके जा सकते हैं किन स्थानों पे, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या हम लड्डू गोपाल को अपने साथ में बाहर ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल ले जा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया कि शुद्ध सात्विक जगहों पे आप बिल्कुल लेके जा सकते हो। घर पे अकेला छोड़ के आप कैसे जाएंगे, लाला लाली बहुत छोटे हैं, बहुत कोमल हैं। यदि आपके घर पे कोई भी एक सेवा के लिए है तो बिल्कुल भी ना लेकर के लाला लाली को आप बाहर जाएं। लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप बिल्कुल, लाला लाली बहुत कोमल हैं, बहुत छोटे हैं, तो आप उनको बिल्कुल लेके जाएंगे। अब इसमें एक बहुत अहम बात आ जाती है शुद्धता की, आपके खुद की। आपको अपने खुद की शुद्धता कैसे करनी है। जो लोग यात्रा करेंगे ट्रेन से, ये तो मैंने आपको बता दिया। आप वाहन से अगर आप यात्रा कर रहे हो या ट्रेन से आप यात्रा कर रहे हो, आपको क्या करना है, एक बॉटल में आपको गंगा जल, यमुना मैया का जल रखना है, ठीक है। अब आप वॉशरूम भी जाओगे, आप कुछ खाओगे भी, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि ट्रेन में हम जाते हैं तो मलमूत्र के लिए जाते हैं, फिर हमारे साथ लाला लाली हैं, उनको कैसे स्पर्श करें, शुद्धता नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे शुद्ध करें, कैसे अपने आप को शुद्ध करें, तो देखिए ऐसी स्थिति में आपको एक बॉटल में यमुना जल रखना है। यमुना मैया का, गंगा मैया का जल रखिए। जब आप फ्रेश होकर के आए हो, मल मूत्र होके आए हो, तो आप पहले तो अच्छे से हाथ पैर धुल लीजिए। अब आप कपड़े तो नहीं बदल पाओगे ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल बस आपको अपने हाथों में इस तरीके से ले करके और आचमन कर लेना है खुद पे, ठीक है। खुद पे आचमन कर लीजिए और अपने वस्त्रों पे आचमन कर लीजिए। परिस्थिति ऐसी है, देखिए ये परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप
चाह करके भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप चलती ट्रेन में कैसे ही कपड़े बदलोगे, क्या ही करोगे। तो ऐसी स्थिति में आप गंगा जल, यमुना जल लेकर के आप खुद को शुद्ध कर सकते हो, चाहे आप कार में सफ़र कर रहे हो, चाहे आप जो है वो ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हो। अब देखिए, जो माताएं बहनें हैं, जो कॉलेज, स्कूल में, हॉस्टल में जो माताएं बहनें हैं, जो जॉब कर रही हैं, हस्बैंड वाइफ ही हैं, लाला लाली को नहीं घर पे छोड़ के जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। आप यात्रा पे जा रहे हो, आप लाला के पास जा रहे हो, तो आप बिल्कुल लाला लाली को लेकर ही जाएंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आपकी खुद की वाहन है तो वाहन में ये नहीं कि पूरे रास्ते आप इंजॉय करते हुए खाते पीते जाएं। बाहर खाइए, बाहर उतर के आप चाय पीजिए, बाहर उतर के आप खाइए, हाथ को धुल लीजिए, पोंछ लीजिए, फिर गाड़ी में बैठे थोड़ा सा गंगा जल जब आप वॉशरूम वगैरह जाएं तो अपने ऊपर डाल लें। इस तरीके से आप अपनी शुद्धता का ख्याल रख सकते हो। तो और ऐसी जगहों पे कतई ना लेकर के जाएं कि आप ठंडकों की, गर्मियों की छुट्टी मनाने जा रहे हैं और लाला लाली को आप लेकर के चल दिए ऐसी जगहों पे जहाँ की रज शुद्ध नहीं है, जहाँ का वातावरण शुद्ध नहीं है। आशा करती हूँ मेरे पॉइंट्स आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।